बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू बैक न्यू वीडियो के साथ। मेरा नाम हुसाम अशरफ और आप देख रहे हैं शेफ एक्सपर्ट। काफ़ी दिनों बाद जो है ना एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ बिजी एक्टिविटी की वजह से जो है ना एनालिसिस नहीं कर रहे थे। तो आज जो है ना कंटेंट आपको पता है कि हफ्ते इतवार जो है हमारा होता है वो वीकली फोरकास्ट होता है, जिसमें जो है ना मैं पूरे वीक का जो है ना फोरकास्ट आपको डिलीवर करता हूँ, ताकि आपको जो है ना वो देख के आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना उसको एनालिसिस करें और मैक्सिमम उससे जो है ना नॉलेज गेन करें और अपनी एंट्रीज क्रिएट करें, ताकि आपको जो है ना लॉन्ग टर्म का पता हो कि अगली करेंसी को हमने बाय करना है या सेल करना है, या उसके अगेंस्ट हमने जो है ना किस तरह एनालिसिस करना है। ये चीज़ें जो है ना मैं आपको इजीली जो है ना कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो आज भी हमारा जो है ना वीकली एनालिसिस है, वीकली फोरकास्ट है, जिसमें जो है ना हम डिफरेंट करेंसीज को जो है ना एनालिसिस करेंगे। करेंसीज के साथ साथ जो है ना बेसिकली फंडामेंटल को भी जो है ना एनालिसिस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि जो है ना फंडामेंटली को थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर हम फंडामेंटली को जो है ना साथ लेके चलें। तो हम अपने चार्ट पे जाने से पहले आपको पता है कि हमने क्या करना होता है, कि हमने जो है ना अपने कैलेंडर पे जाना होता है। कैलेंडर पे जाने के बाद जो है ना हम देखते हैं कि आज कैलेंडर की जो है क्या क्या न्यूज़ हैं और नेक्स्ट वीक जो है ना क्या मूवमेंट रहेगी, नेक्स्ट वीक में जो है ना क्या प्रोग्रेस रहेगी। सारी चीज़ें जो है ना हम इस वीक में एनालिसिस करेंगे। आज हमारी डेट है 27। तो हमने जो है ना 29 से एनालिसिस करने हैं। अ, क्योंकि 29 को हमारी जो है ना मंडे आती है, तो 29 पे हमारी जो है ना कोई न्यूज़ नहीं है। 29 पे ज़ीरो है, यानी 29 में क्या होगा कि मार्केट स्टेबल होने की ट्राई करेगी। अगले वीक वैसे बहुत ज़्यादा न्यूज़ हैं और अगले वीक जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इफेक्ट पड़ेगा और बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं। बड़ी बड़ी न्यूज़ को जो है ना अगर डिस्कस करते रहेंगे और साथ साथ जो है ना ये फिलहाल मैं बेसिक फंडामेंटली बताऊंगा। डीपली फंडामेंटली आपने साथ साथ रीड आउट करते रहना है। अगर आपको वेबसाइट्स का पता है तो डेफिनेटली आप वहाँ से वेबसाइट से जो है ना इसको रीड आउट कर सकते हैं। अगर नहीं पता तब मेरे जो है ना कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको जो है ना रेकमेंड कर दूंगा कि ये वेबसाइट से जो है ना आप इसको एनालिसिस किया करें। तो हम चलते हैं। हमारा जो है ना पहला डे जो है वो है मंडे। मंडे को हमारी जो है ना कोई न्यूज़ नहीं है, न्यूट्रल ही रहेगा डाटा। न्यूट्रल के साथ साथ जो है ना दूसरी हमारा जो है ना ट्यूसडे आ जाता है। ट्यूसडे में हमारे पास जो है ना काफ़ी मूवमेंट रहेगी यूएसडी के अगेंस्ट, मतलब यूएसडी को देखते हुए। यूएसडी में जो है ना दो तीन न्यूज़ हैं हमारे पास। जो है ना ये जो ओपनिंग न्यूज़ है, उसके बाद सीबी कंज्यूमर है। सीबी कंज्यूमर में जो है ना हमारी कोई मूवमेंट रहेगी बेसिक। तो इसमें जो है ना मज़ीद डिस्कस भी करते रहते हैं साथ साथ। इसमें जो सीबी न्यूज़ है, कंज्यूमर न्यूज़ है, उसमें हमारे पास जो है ना ये कब न्यूज़ होती है और किस तरह पता चलता है कि इसका डाटा जो है ना पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ये किस तरह जो है ना हम सीरीज को रीड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ ये जो आपके पास थोड़ा सा जुमला होता है ना, ये वाला ये सेंटेंस जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटा होता है, मतलब इसको बेसिक पढ़ने के लिए। तो हम ये डाटा रीड आउट करते हैं। लीडिंग इंडिकेटर कंज्यूमर स्पेंडिंग, गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें जो है ना आपकी यहाँ अगर कोई डाटा रिलीज होता है तो उसको जो है ना आप पढ़ के रीड आउट कर सकते हैं कि मजीद इसमें जो है ना क्या डाटा आगे देखने को मिलेगा। इसी के बाद जो है ना हमारे पास ये जो जॉब्स का जॉब ओपनिंग है, ये भी एक खास डाटा नहीं है। उसके बाद जो है ना हमारे पास वेडनेसडे है। वेडनेसडे में जो है ना सीपीआई न्यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। उसके बाद सीपीआई ईयरली न्यूज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है। मैन्युफैक्चरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है। यानी उसके बाद हमारे पास जो है ना ये अनएम्प्लॉयमेंट का चेंज डाटा है, ये भी हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट डाटा है। इसके साथ साथ इस वीक में जो है ना दो तीन और बड़ी बड़ी जो है ना डाटाज रिलीज होंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की जो है ना उसकी रिपोर्ट शाया होगी। उसके बाद जो फेसबुक है उसकी रिपोर्ट जो है ना इस वीक में शाया होनी है, यानी ये वीक जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद जो है ना आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है, डेक्सिस का डाटा है, और इसके बाद मसीह जो है ना स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद फेडरल फंड्स का रेट के जो है ना फेडरल बेड फंड्स के रेट्स की जो है ना अनाउंसमेंट होगी। उसके बाद एफ ओ एम सी की जो है ना फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना जारी होगी। इस साल की फर्स्ट जो न्यूज़ एफ ओ एम सी की वो ये है और ये इम्पोर्टेंट रहेगी। उसके बाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यानी और इसमें जो है ना मज़ीद डाटा देख लेते हैं।
BOE यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी रिपोर्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट डाटा रहेगा। इसके बाद ऑफिशियल बैंक रेट वोट्स, ये वाला इम्पोर्टेंट डाटा रहेगा। और इसके बाद एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एक ये वाला इम्पोर्टेंट डाटा रहेगा। यानी ये मैक्सिमम जो है ना इम्पोर्टेंट डाटाज रहेंगे, इसको जो है ना आपने ध्यान में रखना, और इसके साथ साथ जो है ना आपने मजीद फंडामेंटली जो है ना रीड आउट करना है इस टाइम जब जब ये जो है ना न्यूज़ दिखाई दी जाएंगी। अब अगले वीक का जो है ना एनालिसिस करते हैं, और डॉलर को भी देखते हैं कि डॉलर जो है ना इस वीक की क्या मूवमेंट रही है और किस वजह से रही है। जो मैंने जो है ना एनालिसिस किया है वो भी जो है ना सारा रीड आउट करते हैं। पहले हम चलते हैं AUD USD। AUD USD में जो है ना जो एनालिसिस मैंने किए हुए हैं वो देख लेते हैं। 4 घंटे की न्यूज़ उसमें चलते हैं चार्ट में। 4 घंटे के चार्ट में देखेंगे तो ये कि ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी मैंने जो है ना एक एनालिसिस करके छोड़े हुए हैं। कल मैंने जो सिग्नल दिया हुआ था इस पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी मूवमेंट में जो है ना मूव कर रहा है। ये मैंने ट्रेंड लाइन लगाई थी, ट्रेंड लाइन को मैंने कहा था कि अगर ये ब्रेक हो जाता है तो देन जो है ना हम इसको सेल करेंगे। फर्स्ट टिप भी हमारा ये होगा और सेकंड टिप भी हमारा ये होगा। बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में जो है ना, क्योंकि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में साइड वे रहा AUD USD, इस एरिया में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा जो है ना डिफिकल्ट हुआ था। जबकि अब जो है ना इसने कोई एक मूवमेंट जो है ना दी है जिसमें जो है ना हम इजीली इसको ट्रेड कर सकते हैं करेंसी को। अब यहाँ पे साइडवे रहने की वजह क्या थी इसकी? एक तो वजह ये है कि यहाँ पे हमारा जो है ना एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, और फेयर वैल्यू गैप को इसका सेल की वजह क्या है, इंपॉर्टेंट वजह है ना सेल की। एक ये हमारे पास जो है ना डे 1 का फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, जिसमें जो है ना बार बार इसको जो है ना रिस्पेक्ट मिल रही है। तो डेफिनेटली एक तो ये वजह है कि हम इसको सेल करा रहे हैं। दूसरी वजह ये है कि ये ट्रेंड लाइन इसकी ब्रेक हो चुकी थी। तो ये दो वजह है कि हम जो है ना AUD USD को नेक्स्ट वीक हम जो है ना सेल ही देखेंगे। फर्स्ट टिप हमारा ये होगा, सेकंड टिप हमारा ये होगा, और यहाँ तक जो है ना इस एरिया तक हम इसको जो है ना AUD USD को सेल देखेंगे। उसके बाद यहाँ से आगे देखेंगे कि इसकी जो है ना मजीद क्या मूवमेंट होगी। अगर इस वीक ये भी मूवमेंट कर लेता तो इनफ है। उसके बाद जो है ना NZD USD को देख लेते हैं। NZD USD जो है ना ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले वीक के इसमें वो भी थे मेरे, TP भी हुआ है, ये भी TP हुआ है, ये भी TP हुआ है। तो ये दो एनालिसिस थे जो मैंने जो है ना किए थे। पिछले वीक मैंने बताया भी था कि जो है ना NZD, बल्कि इससे पिछले वीक मैंने एनालिसिस किया था। अभी भी हमारे पास जो है ना ये एरिया जो है ना कंटिन्यूसली हमारे पास जो है ना एक मेजर एरिया है, ये वाला एरिया। NZD USD को भी हम सेल ही देखेंगे। अब सेल देखने की वजह क्या है? फंडामेंटली अगर डॉलर को देखा जाए तो डॉलर में जो है ना बाकी करेंसियों की निस्बत डॉलर में बहुत कम इस वीक जो है ना पिछले वीक यानी दिसंबर से लेकर जनवरी तक या अब तक डॉलर में बहुत कम जो है ना ट्रेड की गई है दूसरी करेंसीज की निस्बत। तो इस वजह से जो है ना डॉलर को हम फिलहाल उसकी जो बाइंग पावर है वो ज़्यादा देखी जा रही है, यानी फरोख्त हो रहा है और होल्ड पे रखा हुआ है लोगों ने डॉलर को। तो या तो मार्केट जो है ना पिछले वीकों में साइडवे रही थी, और या फिर क्या हुआ है कि डाउन गई है। वजह यही है कि डॉलर को जो है ना कम ट्रेड की गई है और होल्ड रखा गया है। अब यहाँ पे देखा जाए तो NZD USD को भी हम जो है ना सेल ही करेंगे इस एरिया तक 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। ठीक है, और इसको देख लेते हैं। वही है जो मैंने ये स्पोर्ट लगाई है, ये एक मेजर स्पोर्ट है। यहाँ तक इसको रिस्पेक्ट मिलेगी, यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलने के बाद ये एक साइड वे में रहेगा इस वीक में, मैक्सिमम सेल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यूरो USD को देख लेते हैं। यूरो USD ने क्या किया है हमारे पास? ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले वीक में जो है ना दो एनालिसिस दिए थे कि ये फर्स्ट टीपी हुआ था, सेकंड टीपी हुआ था। थर्ड में जो है ना ये डाइवर्जेंस मैंने बनाई थी, लेकिन यहाँ पे जो है ना एंट्री मैंने नहीं ली थी। लेकिन फिलहाल हम जो है ना इस वीक के एनालिसिस देख लेते हैं। इस वीक के एनालिसिस भी जो है ना ये साइड वे में है। ये एरिया जो है ना एक हमारे पास एक मेजर एरिया है। जब तक ये रेक्टेंगल ब्रेक नहीं होता तब तक हम जो है ना इसको बाय और सेल नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला एक हमारे पास डिमांड जोन भी है। मैक्सिमम चांसेस जो इसके नज़र आ रहे हैं डॉलर को भी देखते हुए और साथ साथ जो है ना ये एनालिसिस भी करते हुए, मैक्सिमम चांसेस इसके ये हैं कि यहाँ से ये जो है ना बाय होगा, क्योंकि एक ये डिमांड जोन है और ऊपर से क्या है कि डॉलर हमारा जो है ना
स्ट्रॉन्ग ही देखा जा रहा है। ठीक है, यूरो को भी हम जो है ना बाय करेंगे, लेकिन इस एरिया से फिलहाल हम जो है ना इस एरिया से ना तो सेल करेंगे ना तो बाय करेंगे। बाय और सेल कहाँ से करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे इधर तक, यहाँ से फिर बाय करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ये एक डिमांड जोन एरिया है। बाकी आप एनालिसिस अपने भी किया करें ताकि आपको जो है ना मैक्सिमम नॉलेज मिले। उसके बाद जो है ना जीबीपी यूएसडी को देख लेते हैं। जीबीपी यूएसडी का अल्हम्दुलिल्लाह पिछले से पिछले वीक मैंने जो है ना ये एनालिसिस दिया था। इस पे मैंने जो है ना वीडियो भी बनाई हुई थी और मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड की थी। यहाँ से जो है ना बहुत अच्छा जो है ना हमारा टीपी हुआ, इवन कि ये तकरीबन 3 दिन तक जो है ना ट्रेड चलती रही। अभी भी हमारे पास जो है ना एक ये वाला एरिया है, ये ट्रेंड लाइन का एरिया है। ट्रेंड लाइन के साथ साथ जो है ना एक ये मेजर स्पॉट है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो देन जो है ना हम स्पॉट तक देखेंगे, अदरवाइज यहाँ से जो है ना फिलहाल बाइंग ही देखेंगे। लेकिन मैंने आपको बार बार बताया कि डॉलर होल्ड पे है या स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम चांसेस 70% चांसेस इसके ये वाली स्पॉट को जो है ना टेस्ट करने के हैं। तो हमने क्या करना है कि फिलहाल इस एरिया को वेट करना है, जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता तब तक हम यहाँ से बाय नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम देख लेते हैं और हमारे पास कौन सी मेजर करेंसी आती है। गोल्ड आ जाता है। गोल्ड हमारे पास एक मेजर है। गोल्ड पे अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले वीक का ये एनालिसिस था, यहाँ से हमारा फर्स्ट टीपी हुआ, तो उसके बाद सेकंड टीपी हुआ था, सेल दिया था। तो देन जो है ना हम मजीद इसको देख लेते हैं कि अगले जो है ना इस वीक का एनालिसिस क्या होगा। इस वीक में जो है ना डे वन में देखते हैं, H4 में तो कोई खास मूवमेंट नहीं है। डे वन में देखते हैं तो ये एक हमारे पास जो है ना ट्रेंड लाइन आ रही है। ये एक ट्रेंड लाइन है, एक ये मेजर स्पॉट है और ये एक डिमांड जोन एरिया भी है। अगर ये देखा जाए तो एक डिमांड जोन एरिया भी है, इसको भी मार्क कर लें, आपके लिए जाना फायदा होगा, लॉस से बच जाएंगे आप। ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में चलते हैं तो हमारे पास जो है ना एक ये एरिया है 1996 का एरिया है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक हमने जो है ना इसको बाय नहीं करना। ठीक है, ये वाला एरिया जो है, यहाँ से तो ना तो आप सेल करेंगे ना ही आप बाय करेंगे। हमने क्या करना है कि ये ट्रेंड लाइन के बाद हमने जो है ना बाइंग देखनी है इस जोन से, या ये जो आपके मेजर स्पॉट है इधर से 1980 के एरिया जो है ना ये टच करने के ज़्यादा चांसेस है। हाँ, अगर ये ऊपर को ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ये फिलअप होगा। ये तकरीबन 2050 का गैप है। अगर बाइंग देखा जाए तो ये 2050 से जो है ना सेलिंग मूवमेंट देखी जा सकती है। ये एक हमारे पास जो है ना 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है जो अभी तक इसने फिलअप नहीं किया। ठीक है, ये वाला एक मेजर एरिया है और ये फिलअप करना चाहिए इसको। तो ये दो एरिया मैंने आपको बताए हैं कि ये या तो सेल देखा जाएगा या तो बाय। बाय कहाँ से देखा जाएगा, या तो यहाँ से हम बाय करेंगे या तो यहाँ से हम सेल करेंगे। फिलहाल ये जो है ये पजल एरिया है, ये एरिया सारा जो है ना पजल एरिया है। तब तक हम इसको जो है ना कोई ट्रेड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, या तो इसको ब्रेक होने के बाद यहाँ से सेल करेंगे या तो यहाँ से इसको ब्रेक होने के बाद यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है, ये दोनों एरिया हमारे पास जो है ना पजल एरियाज है। हम देन जो है ना इसको बाइंग एंड सेलिंग देखे जाएंगे। उसके बाद हम जो है ना डॉलर को देख लेते हैं। डॉलर का एनालिसिस पिछले वीक मैंने कहा था कि ये रेक्टेंगल है, अगर ये ब्रेक हो जाए तो देन इसको जो है ना हम बाय और सेल देखेंगे। रेक्टेंगल ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद जो है ना मैक्सिमम ये बाय हुआ। अभी भी सेम सिचुएशन आ गई है। ये रेक्टेंगल क्यों बन रहे हैं, मैंने आपको बताया कि डॉलर को मैक्सिमम ट्रेडर्स ने क्या किया हुआ, होल्ड किया हुआ है, या अभी फरोख्त नहीं कर रहे हो। फंडामेंटली ये है जिसकी वजह से ये जो है ना साइड वे में बार बार जा रहा है। अभी भी यहाँ पे एरिया देखा जाए तो ये रेक्टेंगल एरिया है। अगर फरोख्त कर देते हैं तो देन जो है हम इसको जो है ना सेलिंग में देखेंगे, जबकि अभी जो है ना बाय ही देखा जा रहा है। और मजीद जो है ना इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं, कहाँ तक इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है। अगर बाय देखा गया तो ये वाला एरिया है बाय का, 4 घंटे का। अगर ये रेक्टेंगल ब्रेक हो जाता है तो अगले वीक इधर तक भी आ जाता है, 104 तक भी, तो इनफ है।
ये था डॉलर का भी जो है ना एनालिसिस, बाकी सारे एनालिसिस। बाकी इसके अलावा कोई भी करेंसी में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ का मसला आ रहा हो, तो आप बिला झिझक जो है ना मेरे से पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको मैक्सिमम जो है ना नॉलेज प्रोवाइड कर दूँ। बाकी मेरे जो है ना पर डे के जो है ना एनालिसिस होते हैं, जिसमें जो है ना आपका पर डे का जो है ना टारगेट इजीली जो है ना आप अचीव कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक और न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।